की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी सच्ची कहानी, एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जो कि ये कहानी है, ये सच्ची वारदात है सऊदी अरब की। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब में एक ऐसी घटना हो जाती है, एक वकील, एक कफील के घर एक ऐसी वारदात अंजाम हो जाती है जिसका नतीजा उस नौकर को भी नहीं पता था कि इतना बुरा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी भी कुछ दिल को झकझोर के रख देने वाली है कि किस तरीके से एक परदेसी व्यक्ति परदेश में काम करने जाता है, लेकिन एक नौकरानी पे उसकी जुबान फिसल जाती है। वो फिसल जाता है और फिर कुछ ऐसा वारदात हो जाती है जिसकी कल्पना ना तो उस नौकर ने की थी, ना ही उस नौकरानी ने, और ना ही कफील ने। तो चलिए फिर इस कहानी में क्या हुआ था मैं आप लोगों को बताती हूँ विस्तार से। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक ऐसी ही सच्ची कहानी और सच्ची घटना के साथ, और मेरा आप लोगों को इस कहानी सुनाने का मकसद आप में से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना या आहत करना, ऐसा मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। तो चलिए फिर इस कहानी को शुरू करती हूँ। दरअसल ये कहानी काफ़ी ज़्यादा दिल को झकझोर के रख देने वाली है, इसलिए अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं और बैठे हैं तो लेट जाएं। चलिए फिर इस कहानी को शुरू करते हैं। दरअसल सऊदी अरब में एक इंडिया यानी कि भारत से एक लड़का जो कि काफ़ी ज़्यादा गरीब परिवार से था, उसके माँ बाप वीज़ा के लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं, एक अच्छा वीज़ा ढूंढते हैं, वीज़ा वाले को बहुत सारा पैसा देते हैं, बहुत सारी मेहनत, कोशिश, पैसा इकट्ठा करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है गरीब परिवार के लोगों के लिए इतना बड़ा अमाउंट, क्योंकि वीज़ा का प्लस एरोप्लेन का खर्चा, आना जाना, बहुत सारे पैसे लगते हैं एक अच्छा वीज़ा ढूंढने के लिए, और बड़ी डिमांड्स होती हैं पैसे की। वो लोग काफ़ी ज़्यादा पैसे इकट्ठे करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी किया करते हैं और एक एक पाई जमा करते हैं कि बस उनका बेटा किसी तरीके से सऊदी चला जाए। वो लोग दिन रात मजदूरी करते हैं, जो भी काम मिलता था गर्मी में, बरसात में, ठंडी में, वो अलग अलग काम करके पैसे जमा करते थे। 4 रोटी कम खाते थे पर बैंक में पैसा जमा करते थे। ऐसे करते करते वो लोग लगभग, उन लोगों को 5 से 6 साल लग गए सिर्फ और सिर्फ पैसे जमा करने में। वो लोग इतने साल तक मेहनत करते रहे, मजदूरी करते रहे, एक एक पैसा जुटाते रहे। कपड़े पहनने को ढंग से नहीं थे, फटे पुराने कपड़े पहनकर वो लोग अपनी ज़िंदगी जीते थे, लेकिन वो लोग नए कपड़े नहीं लेते थे, क्योंकि अगर नए कपड़े लेंगे तो जाहिर सी बात है पैसे खर्च हो जाएंगे, और वही पैसे वो लोग जमा कर देंगे तो आगे काम आएगा। इस तरीके से पाई पाई पैसा जोड़कर वो लोग वीज़ा का पैसा जमा करते हैं। अब 6 साल के बाद पैसे की अच्छी खासी रकम जमा हो जाती है। अब जब रकम जमा हो जाती है तो वो लोग पता करते हैं, ढूंढते हैं, बहुत सारे वीज़ा आते हैं, कोई कार ड्राइव करने का, तो कोई नाई की दुकान का, तो कोई कहीं का, तो कोई कहीं का, लेकिन एक भी वीज़ा इनके हाथ नहीं लगता जो मनपसंद का था, और कहीं बहुत मेहनत वाला काम रहता था। तो काफ़ी ज़्यादा 2-3 साल तो अच्छा वीज़ा ढूंढने में लग गया। तो इनको एक वीज़ा मिलता है जिसमें कि एक कफील के घर जाकर उसके बच्चों को स्कूल पहुंचाना, छोड़ना, बच्चों का ख्याल रखना, घर के काम करना और मैडम जी को कार से घुमाना, ये इनका काम था। काफ़ी ज़्यादा कम मेहनत वाला, कम पसीने वाला काम था, इन लोगों को अच्छा लगता है। अब ये लोग बड़ी ही मुश्किल से दरअसल वो कफील वाला वीज़ा खरीद लेते हैं। अब घर में खुशियाँ की लहर दौड़ पड़ी थी कि इतनी मेहनत मुशक्क़त के बाद आखिर एक वीज़ा हाथ लग गया, और वो भी इतना अच्छा। अब आती है बारी इस लड़के, दरअसल इस लड़के का नाम था वाहिद। अब ये जो वाहिद होता है, ये वक्त आ जाता है इसके जाने के लिए। अब सब लोग अलविदा कहते हैं उसको। लास्ट टाइम पे मोहल्ले वाले, गली वाले, रिश्तेदार, सब लोग, पड़ोसी आते हैं, जमा होते हैं
और बोलते हैं, दुआएं देते हैं, अच्छी बातें समझाते हैं कि वहाँ पर ऐसे काम करना, मन लगा के काम करना, ख्याल रखना, वहाँ के रूल्स काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं तो बातों का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें प्लस वो लोग दुआएं देते हैं। और फिर वो लड़का अगले सुबह की फ़्लाइट होती है और वो वहाँ से सऊदी पहुँच जाता है। एक छोटे से गांव का लड़का जब सऊदी पहुँचता है तो वहाँ का चकाचौंध देखकर वाकई में बिल्कुल सन्न रह जाता है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो उसने आज से पहले अपने गांव में कभी नहीं देखी थी, इतने बड़े बड़े लोग, इतने पैसे पैसे वाले लोग, इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ सड़क पे उसने कभी नहीं देखी थी। वो देखता रह जाता है। उसके बाद उसके कफील नौकर भेजते हैं और फिर वो कार में बैठ करके अपने कफील के घर पहुंचता है। अब वाहिद जब ये सारी चीज़ें देखता है काफ़ी ज़्यादा उसको अच्छा लगता है। शुरू शुरू में तो काफ़ी सब कुछ सही था। जो कफील था वाहिद को सब कुछ समझा देता है कि तुमको मेरे बच्चों को लेकर के स्कूल से घर आना है, उनका ख्याल रखना है, उनके साथ खेलना है और मेरी वाइफ जब भी बोलेंगी उनको तुम्हें शॉपिंग कराना है, ये है तुम्हारा काम और बाकी दिन भर तुम आराम करना। लेकिन अब जो वाहिद था, दरअसल उस घर में एक और लेडी काम किया करती थी, नौकरानी, जो कि वो भी दूसरे देश से आई हुई थी काम करने के लिए उसी घर में। अब वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, गोरी थी और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी थी। तो वाहिद उसको जब देखता तो उसके दिल में कुछ कुछ होता। और वो बाहर की लड़की थी तो उन लोगों का भी कैरेक्टर थोड़ा सा अलग ही होता है, उनके अंदर शर्म नहीं होती है तो वो कुछ भी जोक्स वोक्स किया करती थी, अजीब बातें किया करती थी। वाहिद समझ गया था कि वो किस तरह की लड़की है। अब वाहिद जो था, अब वाहिद उसको कहीं ना कहीं पसंद करने लगा था और वाहिद उसके आगे पीछे अब घूमने की सारी कोशिश किया करता था पीछे पीछे। और वो लड़की भी अब वाहिद को ग्रीन सिग्नल देने लग गई थी। ऐसे ही एक रोज़ होता है कि मौका मिलता है तो वाहिद अपने कमरे में, दरअसल फ्री होता है, कोई काम नहीं होता है, तो देखता है नौकरानी खड़ी हुई है तो नौकरानी को अपने कमरे में आने के लिए इशारा करता है। नौकरानी भी समझ जाती है और वो मुस्कुरा के उसके कमरे के अंदर चली जाती है। और अंदर जाने के बाद में फिर क्या था, अब वाहिद और नौकरानी दोनों का वो दोनों एक दूसरे के कपड़े उतारते हैं और फिर एक दूसरे में मिल जाते हैं और फिर वो सारे काम करने लग जाते हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आखिर वो क्या काम करने लग जाते हैं। फिर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगती हैं। उसके बाद जो नौकरानी होती है, नौकरानी के बच्चे वहाँ खेल रहे होते हैं तो वो अपनी मम्मी को जाके बताते हैं कि मम्मी, उनके कमरे से, वाहिद के कमरे से काफ़ी ज़्यादा अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं चिल्लाने की, क्या बात है। तब नौकर के कमरे के पास पहुँचती हैं वो लोग और जब देखती हैं कफील की बीवी कि वहाँ पर कैसी आवाज़ें आ रही हैं तो वो अपने शौहर को बुलाती हैं। अब जब शौहर आते हैं, पहुँचते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं और दरवाज़ा खोलता है जब वो नौकर, तो दरअसल वो नौकरानी छिप जाती है। लेकिन इन लोगों को पता था कि अंदर क्या काम चल रहा था और वो नौकर भी बिना कपड़ों के था। अब इन लोगों को समझने में देरी नहीं लगती कि आखिर यहाँ वारदात क्या चल रही थी। वो लोग कैमरे की वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं और वो नौकरानी पर्दे के पीछे छुपी हुई होती है। अब वो सारी वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर उस नौकरानी को बहुत मारते हैं। और फिर इन लोगों को अब पुलिस को बुलाया जाता है, इन लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। और जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि सऊदी अरब का कानून बहुत ही ज़्यादा सख्त है, तो अब इन लोगों को बहुत कड़ी कार्रवाई के तहत इन लोगों को अब बहुत ही ज़्यादा सालों की, कम से कम 10 से 15 सालों की तो सज़ा दी जाएगी। और फिर इन लोगों को सऊदी अरब का पासपोर्ट रद्द करके, वीज़ा रद्द करके इंडिया भेज दिया जाएगा और इन लोगों की सैलरी भी नहीं दी जाएगी, प्लस इन लोगों पे जुर्माना भी अलग से लगेगा। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों कि किस तरीके से एक गरीब घर का लड़का जो कि इतनी मेहनत से कमाने के लिए आया था, उसके माँ बाप ने पाई पाई जोड़ी थी, यहाँ तक कि पुराने कपड़े में वो लोग रहते थे सिर्फ अपने बेटे को भेजने के लिए कि मेरा बेटा वहाँ चले जाए, परिवार का हालात सुधर जाएगा। लेकिन आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से उनके बेटे ने अपनी हवस की लालच में सब कुछ तबाह कर दिया, अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा। उन लोगों ने कितनी मेहनत से वो पैसे जुटाए थे उसके बारे में नहीं सोचा। इसलिए कहते हैं कि लालच बहुत बुरी बला है दोस्तों। लालच के चक्कर में किसी का भला नहीं हुआ, सिर्फ नुकसान ही हुआ है।
इसलिए कुछ भी करने से पहले 10 बार या 1000 बार ज़रूर सोचना चाहिए। चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी सच्ची और अच्छी घटना में। तब तक के लिए आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।